माय चैनल एडमी फार्मासोस। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी 6 सेम का कौन सा टॉपिक, पेप्टिक अल्सर। इसका हमने इसके लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 इसका बनाया था, ड्रग एक्टिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर। जो भी ड्रग ट्रीट करते हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में उसमें हमने तो जो भी ड्रग है एंटी H2 एंटी हिस्टामाइन, जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इसके बारे में देखा है। ठीक है, आप जो अगले जो ड्रग है इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। पार्ट 2 है जो अपना वीडियो है जो आप बन रहा है। ठीक है, तो इसमें पूरे जो अगले जो ड्रग है जो ट्रीट करेंगे किसको, पेप्टिक अल्सर को, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी अपने चैनल के नए अपडेट है आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो आज देखेंगे जो भी आपने इसके लास्ट उसका पार्ट 1 अगर आपने देखा नहीं पहले जाके पार्ट 1 देखिए। ठीक है, तो आज देखेंगे आप आज हमारा जो अगले ड्रग कौन से एसिड न्यूट्रलाइजर। ठीक है, जो भी एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप उसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। ठीक है, उसको कम करेंगे। लेकिन इसमें कौन कौन सी ड्रग देंगे हम, एंटी एसिड देंगे। ठीक है, उसके बाद अल्सर प्रोटेक्टिव और उसके बाद एंटी H फाइलरी ड्रग। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया क्या कर रहा था, जो भी HCl जो बढ़ रहा था, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, डिफिकल्टी हो रही थी। ठीक है, तो उस डिफिकल्टी को क्या करेंगे हम, जो बैक्टीरिया बढ़ रहा था, ठीक है, बैक्टीरिया का रंग क्या होता है, HCl का जो भी HCl है उसका सिक्रेशन क्या होता है, बढ़ रहा था। ठीक है, तो जो भी आप जो डैमेज कर रहा था जो HCl जो अपनी गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो लेयर है वो क्या कर रहा था, जो H फाइलरी बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम जो भी ड्रग है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखेंगे अपना एंटी एसिड जो है वो कैसा काम करता है। ठीक है, तो एंटी एसिड के दो टाइप है, कौन कौन से, सिस्टमिक और दूसरा है नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड। ठीक है, जो भी सिस्टमिक एंटी एसिड है वो किसके रूट ले सकते हैं हम, पैरेंटल, जो भी हम बोल रहे हैं जो इंजेक्शन थ्रू इसको IV थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, सिस्टमिक को। और जो नॉन सिस्टमिक मतलब क्या होता है, जो हम ओरली लेते हैं उसे बोलेंगे नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड। ठीक है, तो इसमें ड्रग देखेंगे कौन कौन से सिस्टमिक एंटी एसिड में उसका जो क्लासिफिकेशन है आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब जो सिस्टमिक एंटी एसिड है वो कैसे काम करेगा, देखो जो भी इसमें कौन कौन ड्रग पहले देखेंगे, सोडियम सिट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन कौन से, सोडियम सिट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जो नॉन सिस्टमिक ड्रग है इसमें कौन कौन से ड्रग है, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिएट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेगल ब्रेड और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान में कौन कौन से ड्रग है नॉन सिस्टमिक। ठीक है, तो अब एंटी एसिड कैसा काम कर रहा है, देखो जब हमारे जो अपना एंटी एसिड है इसमें कौन कौन से कंटेम्परेट है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या करेगा, क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब जो आपने एंटी एसिड रहते इसमें कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, जो समझो अपने एंटी एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट। ठीक है, क्या बोला मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो ये इसका एक्शन कैसे देखो जो हमारे स्टमक में क्या हो रहा है, जो भी HCl का सिक्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब जो हम हमारे जो एंटी एसिड है इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जाके क्या कर रहा है, देखो जब क्या होगा, जब ये HCl जो भी अपना स्टमक में HCl है अगर उसके साथ मिक्स होगा उसका रिएक्शन होगा, क्या बोला मैंने, जब अपना HCl है HCl जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या फॉर्म होगा इसके, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्या क्या होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म होगा। ठीक है, क्या होना है, NaCl। ठीक है, अब जो भी एसिड था वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। अब जो NaCl है ये NaCl क्या होगा, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ गया, कहाँ पे, जो अपना ब्लड में। ठीक है, अगर ब्लड में अपने NaCl का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया, क्या बोला मैंने, जब अपना सोडियम बाइकार्बोनेट जो अपना एसिड में सिक्रेशन बढ़ रहा था जो HCl का, अगर उसके साथ जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ से आया, एंटी एसिड, जब हम एंटी एसिड लेंगे तो उसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है वो क्या होगा, जो अपना HCl है उसके साथ रिएक्शन बनेगा, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड और क्या फॉर्म करेगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब क्या होगा, अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो सोडियम क्लोराइड जो अपना ब्लड में क्या हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से वाटर भी क्या, जब हमको मालूम है जब सोडियम की जिधर भी सोडियम जाता है हमारे बॉडी में उसके साथ क्या होता है, वाटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपने ब्लड में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जब सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके साथ वाटर जाएगा। ठीक है, अगर वाटर गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अपने ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, जो अपना ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो अपना ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हाइपरटेंशन की चांसेस है, ठीक है, उसका क्या होगा,
ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी वजह से जो हार्ट पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। जब भी इसलिए डॉक्टर बोलते हैं जो सोडियम है, जो साल्ट है, कम रिटेन करो, उसकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये जो होगा समझ रहा है एंटी एसिड क्या काम कर रहा है, जो भी एसिड का सिक्रेशन जो अपने स्टमक में बढ़ रहा है तो उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है, एंटी एसिड का। किसका, एंटी एसिड का काम है, ठीक है। जो हम ड्रग अब सिस्टमिक हम किसको ले रहे हैं, हम पेरेंटल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम जो अब देखो इसमें देखो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसे ड्रग है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जो भी ड्रग है ये कैसे ड्रग है, इसकी जो सोल्युबिलिटी बोलेंगे वाटर में कैसे लो है, उसकी रिएक्टिविटी भी जो भी आप इसकी सोल्युबिलिटी कैसी लो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में सोल्युबिलिटी बोलेंगे कैसी लो है। देन मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट इसकी भी सोल्युबिलिटी और रिएक्टिविटी भी कैसी लो है, ठीक है। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसकी भी कैसी जो भी सोल्युबिलिटी बोलेंगे उसका जो वीक है, कैसी वीक है, और जो सोल्युबिलिटी कैसी लेस है, और रिएक्टिविटी भी कैसी लेस है। देन अपना जो मगल ब्रेड है, जो मगल ब्रेड ड्रग है, कौन सा है मगल ब्रेड, जो भी ड्रग है ये कैसा है, कॉम्बिनेशन है किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कॉम्बिनेशन रहता है किसका किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या बोला मैंने, जो भी अपना मगल ब्रेड जो ड्रग है इसका इसमें जो कॉम्बिनेशन रहता है इंग्रेडिएंट का, कौन से जैसे ड्रग है कौन से बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो दो कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ है, कौन सा अपना मगल ब्रेड, ठीक है। देन कैल्शियम कार्बोनेट एक ड्रग है, ठीक है। अब देखो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो ड्रग है, क्या बोला मैंने, जो अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हम इसको सिंगल मतलब उसको अकेले में देंगे, ठीक है, जब हम उसको अकेले में लेंगे तो उसकी इसका एक साइड इफेक्ट आएगा, कौन सा आएगा, डायरा। उसको कौन से बोलेंगे, डायरा। इसमें जो मेजर साइड इफेक्ट इसका बोलेंगे क्या आएंगे, डायरा, उसकी साइड इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो ड्रग है, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम अकेले लेंगे, ठीक है, जब उसके साथ कोई ड्रग नहीं लेंगे, सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हम ड्रग लेंगे तो उसके साथ एक साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन। क्या है, ध्यान में देखो, कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा साइड इफेक्ट है, डायरा। और जो अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका कौन सा साइड इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन। कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन। और अब जो अपना मगल ब्रेड ड्रग बोल रहे, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक कैसा है मगल ब्रेड जो ड्रग है अपना कैसा है, कॉम्बिनेशन है किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कैसा है कि बेटर एंटी एसिड की तरह काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छा एंटी एसिड है, कौन सा अपना मगल ब्रेड। क्योंकि जो भी हम जब हम सिंगल ले ले, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम सिर्फ उसके साथ कोई भी ड्रग नहीं ले रहे तो उसका साइड इफेक्ट क्या रहा, डायरिया। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे तो उसका साइड इफेक्ट क्या रहा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो वो देने से पहले हम ये देंगे, क्यों, जो भी आप जो कैसा कॉम्बिनेशन है, आप जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब हम दोनों कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो क्या होगा, जो भी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। उसके जो भी साइड इफेक्ट है, जो ड्रग के साइड इफेक्ट है, हम क्या होगा, कैंसिल होंगे जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या लेंगे, हम कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे। और कॉम्बिनेशन अपना कौन सा ड्रग है, मगल ब्रेड। कौन सा है, मगल ब्रेड, ठीक है। क्या बोला मैंने, अब जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किसका किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन किसका, एक ही ड्रग में, कौन सा अपना मगल ब्रेड ड्रग में, ठीक है। अगर हम सिंगल हम एक ही टाइम ले रहे, सिर्फ जो अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा हम वो अकेले में ले रहे तो क्या हो रहा, उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा, डायरिया। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या हो रहा, कॉन्स्टिपेशन। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा ड्रग है, जो भी कैल्शियम कार्बोनेट ड्रग है कैसा है, रैपिड एंटी एसिड की तरह काम कर रहा है। कैसा, रैपिड एंटी एसिड, जो भी एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा तो उसको रैपिडली क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह भी एक साइड इफेक्ट, मतलब एक बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, जो एसिड का सिक्रेशन है, जो कैसा एसिड कैसा सप्रेस जल्दी सप्रेस हो रहा, तो उसकी वजह से बॉडी को क्या रिलाइज होगा, जो अपना एसिड है वो क्या होगा, बहुत ही कम हो गया, जो अपना HCl है वो क्या होगा, बहुत ही कम हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, और भी एसिड प्रोडक्शन करने लगेगी, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में ये अपना साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर समझ आया, एंटी एसिड क्या करा कि जो भी एसिड का सिक्रेशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किससे है, एंटी एसिड का, ठीक है। ध्यान आ गया, तो ये हो गया अपना एंटी एसिड, ठीक है। चलो आगे देखेंगे प्रोटेक्टिव अल्सर का जो भी ड्रग है उसके बारे में आप देखेंगे। अल्सर प्रोटेक्टिव कौन कौन से ड्रग है अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसमें अपना ड्रग है, पहला जो ड्रग है कौन सा है, सुक्रल फेट, ठीक है। सुक्रल फेट बोलेंगे, कौन सा, सुक्रल फेट। देन सीबीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कोलाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट। क्या है, कोलाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट। क्या है, कोलाइडल बिस्मथ सब सिट्रेट, ध्यान रखो।
देन आप देखो इसमें क्या बोला, जो सुक्राल अल्फेट की पहले मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। तो सुक्राल अल्फेट देखो कैसा काम करता है, मिक्स विद द स्टमक लिक्विड एंड फॉर्म अ जेल। क्या बोल रहा है इसमें देखो, जो भी सुक्राल फेट है, जो सुक्राल फेट ड्रग है वो क्या कर रहा है, जो भी अपने स्टमक में जो भी लिक्विड रहते हैं, क्या बोला, जो भी अपने स्टमक में लिक्विड है उसके साथ मिक्स होकर क्या करेगा, एक क्या करेगा जेल लाइक स्ट्रक्चर, जो भी जेल लाइक सब्सटेंस बोलेंगे वो फॉर्म करेगा। और जो भी जेल लाइक जो भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा, तो जो जेल लाइक सब्सटेंस क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो अपना स्टमक है, तो स्टमक पे जो एक लेयर फॉर्म करेगा, जो स्टमक के अंदर क्या कर रहा है, एक लेयर फॉर्म करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी एक्सेसिव एसिड क्या कर रहा था, जो अपने स्टमक जो भी अल्सर बना था, तो उसको क्या कर रहा था, एक इरिटेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, तो जब हम उसके जो लेयर है स्टमक के अंदर जो लुमेन है उसके ऊपर अगर हमने क्या किया, एक लेयर फॉर्म कर दी, तो क्या होगा, जो एक्सेसिव एसिड का जो सिक्रीशन बढ़ रहा था वो क्या करेगा, हमारे अल्सर को क्या करेगा, डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, जो अपने स्टमक है उसको क्या करेगा, इरिटेशन कॉज नहीं करेगा। ठीक है, जो सुक्राल अल्फेट की एक मैकेनिज्म एक्शन है, क्या करेगा, जो अपने स्टमक के लिक्विड है उसके साथ मिक्स करके क्या है, क्या करेगा, जेल लाइक एक सब्सटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, और जेल लाइक स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो। देन आल्सो इट क्या करेगा, इट कैन प्रेसिपिटेट टू द प्रोटीन। ठीक है, क्या करेगा, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, देन नो एएनसी क्या है, नो एएनसी क्या है, एसिड न्यूट्रलाइजेशन एक्शन। इसमें जो क्या बोलेंगे, जो भी सुक्राल फेट है वो कैसा, जो एंटी एसिड की तरह काम नहीं करेगा, मतलब एंटी एसिड क्या करता है, अपना जो एसिड है उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करता है। तो सुक्राल फेट क्या कर रहा है, नहीं करेगा। क्या बोला, नो एएनसी मतलब क्या हो गया, एसिड न्यूट्रलाइजेशन एक्शन। ठीक है, ध्यान में रखो। देन आप देखो इसमें ऑब्जर्प्शन, जो उसका ऑब्जर्प्शन कहां से होगा, ओरली उसका ऑब्जर्प्शन हो सकता है। देन डोज, अब डोज देखो कितना है, 1 ग्राम एम्प्टी स्टमक। इसमें क्या लगेगा, 1 ग्राम लेगा, और कैसा एम्प्टी स्टमक, जब हम हमारे पेट में हम खाना नहीं खाएंगे उस टाइम उसको लेंगे। ठीक है, कितना लेगा, 1 ग्राम। ठीक है, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखो इसमें क्या है, नॉट टेक विद एंटी एसिड। इसको क्या है, जो सुक्राल फेट ड्रग है उसको हम एंटी एसिड के साथ नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखो। अब इसका साइड इफेक्ट में क्या बोला, देखो इसका ड्राई माउथ, नोजिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया। इसमें क्या है, जो फॉस्फेट है उसकी कमी आ सकती है। ठीक है, देन इसमें ड्राई माउथ भी हो सकता है और नोजिया भी हो सकता है। ठीक है, आप देखो जो सीबीएस ड्रग देखो, इसे सीबीएस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखा मैंने क्या बोला, मैं कोलाइडल बिस्मस सब्सट्रेट। ठीक है, अब जो कोलाइडल बिस्मस सब्सट्रेट की जो मैकेनिज्म एक्शन है वो समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला, इट इंक्रीज द ये क्या साइन है, इंक्रीज द बाइकार्बोनेट सिक्रीशन एंड म्यूकस सिक्रीशन। क्या बोला यहाँ पे, जो भी बाइकार्बोनेट, इसके पहले देखा जो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर रहा था, जब HCl का जो स्टमक में एसिड बढ़ रहा था उसके साथ मिक्स होकर क्या कर रहा था, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सिक्रीशन क्या हो रहा है, उसके साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब जो सोडियम क्लोराइड ब्लड में जा रहा था उसकी वजह जो भी हाइपोटेंशन बोल रहे हैं, हाइपरटेंशन बोल रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, हर चीज। अब देखो जो अब सोडियम बाइकार्बोनेट इसके रिलीज कर रहा, तो सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, जो भी HCl के साथ मिलेगा उसकी वजह क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, देन अब जो म्यूकस भी सिक्रीशन यहाँ पे हो रहा, तो म्यूकस सिक्रीशन हो रहा तो क्या हो रहा, इसमें क्या बोला, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करा, तो क्या हो रहा है, एक प्रोटेक्टिव जो मैकेनिज्म है, जो अपने लुमेन है उसके ऊपर क्या है, एक लेयर फॉर्म करा। तो ये भी जो ड्रग है ये क्या करा, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ा के एक जो अपने स्टमक की ल्यूमेन है उसके ऊपर भी क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव की जो लेयर है वो बनाएगा। ठीक है, ध्यान में रखो क्या क्या बोला, इसमें बाइकार्बोनेट रिलीज हो रहा और म्यूकस सिक्रीशन। बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है, HCl के साथ मिक्स होकर क्या कर रहा, जो भी एसिड बढ़ रहा हो तो एसिडिटी क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, क्या ये जो ड्रग है, जो सीबीएस ड्रग है, कैसा वाटर सोल्यूबल, कैसे वाटर सोल्यूबल। देन अब देखो जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखो क्या है, इट नॉट टेक विद मिल्क और एंटासिड। इसमें क्या था, एंटासिड, और इसमें क्या बोला, मिल्क और एंटासिड के साथ हम नहीं ले सकते। क्या क्या इसमें, मिल्क और एंटासिड। ठीक है, ध्यान रखो। तो ये आपने दो ड्रग थे, कौन से, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। तो इसके आगे हम देखेंगे एंटी H pylori जो ड्रग है, तो उसके बारे में देखेंगे, जो बैक्टीरिया को क्या करेंगे, किल करेंगे। अगली देखेंगे आपने ड्रग की कैटेगरी कौन सी है, H pylori बैक्टीरिया। ठीक है, तो H pylori बैक्टीरिया क्या कर रहा था, हमने इसके पहले देखा, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, हमने इसके पहले जो वीडियो थे पेप्टिक अल्सर पैथोफिजियोलॉजी और पेप्टिक अल्सर, उसमें मैंने पूरा आपको जो उसकी जो बैक्टीरिया है कैसा जो अपने स्टमक की जो लेयर है उसको कैसा डैमेज कर रहा था, और जो पेप्टिक अल्सर क्या कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी पैथोफिजियोलॉजी है मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, और अगर आपने वीडियो देखनी है जाके वो वीडियो देखी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगा क्या कर रहा था, जो H pylori बैक्टीरिया है इसके पास क्या रहता है, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम रहता है, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, यूरिएज। क्या बोलेंगे, एक मिनट,
क्या बोलेंगे, जो यूरियज एंजाइम है, तो ये यूरियज एंजाइम क्या करेगा, कौन सा है, यूरियज। तो ये यूरियज एंजाइम क्या करेगा, तो जो भी अपना बैक्टीरिया जो एसिड का सिक्रेशन हो रहा था उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है, ये यूरियज एंजाइम, ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया क्या कर रहा था उस पर अच्छी तरह से जो भी स्टमक में जो एसिडिटी जो एसिडिक नेचर है उसमें क्या कर रहा है, अच्छी तरह से क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से वहां पे। अब जो और भी जो एच पाइलरी बैक्टीरिया है उसके बाद एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रहता है, उसे क्या बोलेंगे, अधेसिव प्रोटीन। क्या बोलेंगे, अधेसिव प्रोटीन। क्या बोलेंगे, अधेसिव प्रोटीन। अब जो अधेसिव प्रोटीन है, ये अधेसिव प्रोटीन क्या कर रहा था, जो भी आप जो एच पाइलरी बैक्टीरिया है उसको हेल्प करेगा। कैसा हेल्प करेगा, जो भी अपनी जो एसिड की जो लेयर जो अपना स्टमक है उसके अंदर जो ल्यूमेन है, अपना जो स्टमक है तो उसके अंदर जो ल्यूमेन है, जो मेम्ब्रेन है, उसको क्या करना जाके अटैच करने का काम किसका है, एडेसिव प्रोटीन का, ठीक है। तो बैक्टीरिया को हेल्प करेगा, जो एडेसिव प्रोटीन है क्या करेगा, बैक्टीरिया को हेल्प करेगा यहाँ पे क्या करना, स्टिक करने के लिए। क्या पे जो अपने अंदर की लेयर है, जो स्टमक की अंदर की लेयर है उस पे जाके क्या करेगा, स्टिक करने के लिए हेल्प कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या कर रहा, और जो जाके आप जो बैक्टीरिया है जो अपने मेम्ब्रेन पे जाके स्टिक हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया अपने पास से क्या कर रहा है, टॉक्सिक जो भी बोलेंगे टॉक्सिक मटेरियल, जो टॉक्सिक एंजाइम है वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, कौन, बैक्टीरिया। और जब जो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, टॉक्सिक जो मटेरियल रिलीज करने के कारण क्या हो रहा, जो भी अपनी तो स्टमक के अंदर जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रही, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अल्सर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो जो भी आप अल्सर प्रोड्यूस क्यों हो रहा था, क्योंकि जो एक्सेसिव एसिड सिक्रेशन बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा था, एसिड क्या कर रहा था, तो एसिड जो अपना डैमेज हुई जो लेयर है तो उसके साथ क्या हो रहा, कांटेक्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, अल्सर का प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखो, ये पैथोफिजियोलॉजी मैंने जो इसका पहले जो वीडियो थे उसमें मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो अब देखो जो इसमें ड्रग है, तो इसमें ड्रग हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे थेरेपी बोलेंगे, जैसे ट्रिपल ड्रग थेरेपी और कॉन्ट्रा डबल ड्रग। तो इसमें क्या देंगे, जो ट्रिपल मतलब है इसमें थ्री ड्रग देंगे, और इसमें कैसे जो कॉन्ट्रा डबल है उसमें कैसे 4 ड्रग देंगे, ठीक है। तो देखोगे तो ट्रिपल ड्रग थेरेपी में देखो कौन कौन से ड्रग देंगे, तो इसमें ओमेप्राजोल लिख सकते हैं, मेट्रोनाजोल और एमोक्सिसिलिन। क्या बोला मैंने, ओमेप्राजोल और मेट्रोनाडाजोल और एमोक्सिसिलिन। तो ये अपने जो ड्रग हम कॉम्बिनेशन के साथ 3 ड्रग दे सकते हैं। अब ओमेप्राजोल का ड्रग का काम क्या है, जो भी एसिड जो सिक्रेशन बढ़ रहा था उसको कम करने का काम किसका है, ओमेप्राजोल। ध्यान रखो क्या बोला मैंने, जो भी एसिड का जो सिक्रेशन बढ़ रहा था उसको कम किसको, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आता है, ठीक है, जो अपना ओमेप्राजोल, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया वाला है, ठीक है। इसके पहले जो वीडियो थे उसमें पार्ट 1 में जो ड्रग है उसको अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो मेट्रोनाडाजोल है, ठीक है, तो जो ड्रग है मेट्रोनाडाजोल, तो ड्रग क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम किसका है, ड्रग का है। किसको, जो बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम किसका है, मेट्रोनाडाजोल, ठीक है। अब एमोक्सिसिलिन क्या कर रहा है, एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम ड्रग देंगे, कौन सा, ओमेप्राजोल, मेट्रोनाडाजोल और टेट्रासाइक्लिन। बस जो हमने जो एंटीबायोटिक जो कैटेगरी ड्रग की है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एमोक्सिसिलिन। अब इसमें क्या देंगे, कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, टेट्रासाइक्लिन। ये भी क्या करेगा, जो एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। और इसमें और एक एडिशनल ड्रग हमने इसमें ऐड किया, कौन सा है, सीडीएस। इसके पहले जो ड्रग देखा था हमने, कौन सा है, कोलिडर बिस्मथ सबस्टिट्यूट, ठीक है। तो इसमें 4 ड्रग आते हैं, इसमें 3 ड्रग आते हैं, ध्यान में रखो, ठीक है। जो ड्रग का मैकेनिज्म मैंने समझाया क्या है, जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करने का, एंटीबायोटिक की तरह काम किया, और एसिड का भी सिक्रेशन क्या करेगा, बढ़ रहा था। जो अपना सीवियर ड्रग क्या कर रहा था, जो भी वहां पे क्या कर रहा था, जो बाइकार्बोनेट का रिलीज बढ़ रहा था, और म्यूकोस का भी सिक्रेशन क्या कर रहा, बढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसलिए बाइकार्बोनेट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो बाइकार्बोनेट है, जब एसिड जो स्टमक है उसमें एक्सेसिव क्या हो रहा है, एसिड का सिक्रेशन हो रहा था, तो जब वो क्या करेगा, जब उसके साथ रिएक्शन करेगा किसका, HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो भी बाइकार्बोनेट रिलीज हो जाए, तब जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और जो म्यूकस सिक्रेशन हो रहा था उसके कारण, तो म्यूकस क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा, कहां पे, जो स्टमक के ल्यूमेन है, जो भी अपना
क्या हो रहा है, जो अल्सर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एसिड का कांटेक्ट जो स्टमक की ल्यूमेन है जो डैमेज हुई है अपने से सेल है वहाँ पे उसके साथ नहीं आएगा और अपने को डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरा था अपना एंटासिड के बारे में, जो भी ड्रग है इसके मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पहले उसको भी ऑन कर दें ताकि जो भी अपने चैनल के ऐसे जो वीडियो है आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है, और मिलेंगे अगले वीडियो। ठीक है, जो भी अपना अगला टॉपिक है लग रहा है मेरे को कॉन्स्टिपेशन डायरिया है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच।